हेलो स्वरोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। अगस्त 22, 2022 से बहुत सारे लोग बेहाल हो चुके थे क्योंकि सऊदी अरब ने लागू कर दिया था कि अब जो भी सऊदी अरब आएगा उसको पीसीसी देना पड़ेगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तब जाकर उसका वीज़ा स्टैंप होगा। और ये केवल उन लोगों के लिए लागू था जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जा रहे थे सऊदी अरब, जबकि विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा वगैरह पे नहीं लागू था। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को डाउट थी, लेकिन मैंने वीडियो बना के ये चीज़ क्लियर की थी। अब जाके एक गुड न्यूज़ आई है सऊदी की तरफ से, और उसमें भी बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि आखिरकार ये जो न्यूज़ है वो दिल्ली एम्बेसी में है या मुंबई एम्बेसी में, क्योंकि जो वीज़ा काउंसलेट है वो दिल्ली में भी है और मुंबई में भी है। जो वीज़ा पहले सबमिशन होता था दिल्ली एम्बेसी में, तो बहुत सारे लोग डरते थे कि आखिरकार जो वकाला बने वो दिल्ली एम्बेसी का ना बने, क्योंकि वहाँ पर पीसीसी की ज़रूरत पड़ती थी। जो सऊदी अरब के जाने वाले लोग थे, अगर उनको पीसीसी की जरूरत पड़ती थी तो बहुत सारे लोगों को 3-3 महीने का टाइम मिलता था पीसीसी का अपॉइंटमेंट, और मिल नहीं पाता था। और वही सेम चीज़ फिर सऊदी अरब ने 22 अगस्त 2022 से लागू कर दी थी कि अब जो कोई आएगा सऊदी अरब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे उसको पीसीसी देनी पड़ेगी, भले वो मुंबई ऑफिस से ही सबमिशन क्यों ना हो, मुंबई कॉन्सुलेट से ही सबमिशन क्यों ना हो, उसको पीसीसी देना पड़ेगा, तब जाकर उसका वीज़ा स्टैंप होगा। इससे बहुत सारे लोग बेहाल हो चुके थे। बहुत सारी एजेंसीज जो थी उन लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि 22 तारीख को जो सबमिशन था उसके बाद टिकट इशू कर चुके थे लोग, बहुत सारे एडवांस में ही टिकट इशू कर देते हैं बहुत सारी एजेंसीज, क्योंकि टिकट सस्ता मिलता है। और जब वीज़ा स्टैंप नहीं हुआ था तो बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा लॉस हुआ था। इवन जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाने वाले लोग थे उनका मेडिकल एक्सपायर हो गया, कई सारे लोगों को दोबारा पीसीसी कराना पड़ा, कई सारे लोगों को दोबारा मेडिकल कराना पड़ा। अब यहाँ पे जाके गुड न्यूज़ आई है सऊदी अरब की तरफ से कि सऊदी अरब ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब जो भी इंडियंस आने वाले हैं सऊदी अरब उनको पीसीसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये गुड न्यूज़ तो है, लेकिन यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न आ रही है कि आखिरकार कि दिल्ली सबमिशन के लिए है या मुंबई सबमिशन के लिए है, क्योंकि जो मुंबई कॉन्सुलेट है वो अलग है, दिल्ली कॉन्सुलेट अलग है। और जो अनाउंसमेंट आया है उसमें ये दिल्ली न्यू दिल्ली लिखा हुआ है। वो क्या अनाउंसमेंट है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि जो अनाउंसमेंट आया है वो कहाँ से आया है, किसके लिए आया है। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा क्या है, रॉयल एम्बेसी ऑफ सऊदी अरब न्यू दिल्ली। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जो न्यू दिल्ली में पीसीसी लगती थी वहाँ पे पीसीसी अब नहीं लगेगी, लेकिन जो मुंबई में पीसीसी तो वो लगेगी। तो मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि आखिरकार दिल्ली में या मुंबई में, या दोनों जगह नहीं लगेगी, या तो दिल्ली में लगेगी मुंबई में नहीं लगेगी, या मुंबई में भी नहीं लगेगी। मैं ये सारी चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। इस पर देखिए अनाउंसमेंट में लिखा है साफ साफ, the PCC will no longer be a requirement for Indian citizens to obtain a visa for traveling to Saudi Arab. The decision has been taken as a part of the effort of the two countries to further strengthen their relations. The embassy appreciates the contribution of over 2 million Indian citizens living peacefully in the kingdom. अब रॉयल एम्बेसी ऑफ सऊदी अरब इन इंडिया, एक चीज आप देखिए कि जो रॉयल एम्बेसी सऊदी अरब की जो इंडिया में है उस तरफ से ये अनाउंसमेंट आया है, क्योंकि आपकी राजधानी दिल्ली है। तो कोई भी अनाउंसमेंट आता है सबसे पहले आपको इंडिया में दिल्ली में आता है, और दिल्ली एम्बेसी से ही सारा अनाउंसमेंट फ्लोट होता है हर जगह। अब ये ट्वीट जो किया गया है इसके बाद एक और आया है ट्वीट, अभी आप देखिए इसमें लिखा है कि इन व्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द किंगडम ऑफ सऊदी अरब एंड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द किंगडम हैज डिसाइडेड टू एग्जाम द इंडियन नेशनल्स फ्रॉम सबमिटिंग पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी. द पीसीसी विल नो लॉन्गर बी रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन सिटीजन्स टू ऑब्टेन वीजा फॉर ट्रैवलिंग टू सऊदी अरब. ये अभी आया है, इसमें 17 नवंबर लिखा हुआ है, मतलब कहने का कि थर्सडे को 17 नवंबर से ये चीज एप्लीकेबल है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि दिल्ली में है या मुंबई में नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये चीज इंडियंस के लिए है, ये सऊदी अरब की तरफ से आया है, रॉयल एम्बेसी ऑफ सऊदी अरब की तरफ से आया है, और ये टोटल इंडियंस के लिए है। इसमें ना दिल्ली के लिए ना मुंबई के लिए और ना ही किसी और स्टेट्स के लिए है। तो अगर आपका वीजा सबमिट होगा तो ना दिल्ली में जरूरत है और ना ही मुंबई में पीसीसी की जरूरत है। इस ट्वीट से ये क्लियर होता है फिलहाल कि ये इंडियंस के लिए है। अगर पर्टिकुलर कहीं मुंबई से या दिल्ली से आता है तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है मुंबई काउंसलेट या दिल्ली काउंसलेट, जो ट्रेवल एजेंट्स को नोटिफिकेशन देते हैं। मुंबई काउंसलेट से अगर कोई चीज आती है तो वो ट्रेवल एजेंट्स को नोटिफिकेशन देते हैं, दिल्ली काउंसलेट से कोई चीज आती है तो वो ट्रेवल एजेंट्स को नोटिफिकेशन देते हैं। और वो आप सैंपल देख सकते हैं कि ये मुंबई काउंसलेट की नोटिफिकेशन है। और इस तरह की नोटिफिकेशन तब भी आई थी जब 22 अगस्त 2022 को पीसीसी लागू हुआ था मुंबई में। उस पर भी मुंबई काउंसलेट की तरफ से ये नोटिस आया था कि अब जो भी मुंबई में वीजा सबमिशन होंगे उस पर आपको पीसीसी देनी होगी। लेकिन क्योंकि ये रॉयल एम्बेसी ऑफ सऊदी अरब की तरफ से आया है और इंडिया के लिए है, इसलिए अब न दिल्ली में न मुंबई में ये बात एकदम क्लियर हो जाती है। अब एक चीज और आती है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को डाउट है कि कब से लागू होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी न्यूज वेबसाइट्स हैं उस पर कहीं पे भी ये डेट नहीं दी हुई है कि अब से लागू होगा या तब से लागू होगा। तो बहुत सारी वेबसाइट में मैंने सर्च किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में ये
आज से लागू हो रहा है, या अगले हफ्ते से लागू हो रहा है, या 1 दिसंबर से लागू हो रहा है, लेकिन इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई अभी कि कब से लागू होगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अगर अब सबमिशन चालू हो जाता है तो ये हो सकता है 18 तारीख से पता चल जाए कि मुंबई में है या दिल्ली में है, और ये कब से लागू हो रहा है। हालांकि इनको सबमिशन चालू कर देना चाहिए बिना पीसीसी के, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो चुकी है और अभी तक अपॉइंटमेंट लोगों के नहीं मिले, 3-3 महीने के बाद के अपॉइंटमेंट मिल रहे थे, जिसकी वजह से ट्रैवल एजेंट जो थे और जो एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जाने वाले लोग थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इंशाल्लाह अब जो सबमिशन होंगे वो दिल्ली मुंबई पे बिना पीसीसी के हो जाएंगे। तो जिन लोगों का मेडिकल एक्सपायर होने वाला था वो जल्दी से जल्दी वीजा सबमिशन के लिए डाल दें ताकि मेडिकल बच जाए। और जैसे आप डालेंगे तो जाहिर सी बात है तब तो ट्रैवल एजेंट्स को पता चली जाएगा कि ये चालू हो गया या नहीं। हालांकि अगर ये सबमिशन होने के टाइम पे मुंबई काउंसिलेट बोलता है कि हमारे पास अभी तक नोटिस नहीं आया है, तो शायद उनको ये देखने की जरूरत है, ये ट्वीट पढ़ने की जरूरत है कि रॉयल एम्बेसी ऑफ सऊदी अरब की तरफ से ये अनाउंसमेंट आ गया है, ना कि किसी पर्टिकुलर सिटी की तरफ से आया है। तो ये रॉयल एम्बेसी ऑफ सऊदी अरब मतलब ये इंडियंस जो हैं वो सऊदी अरब जो जाने वाले हैं उनको पीसीसी की जरूरत नहीं है अब। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीजें जो है वो डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। अगर आपके मन में और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स पे भी आप लिख सकते हैं। तो और भी जो लोग व्यूअर्स होंगे वो भी आपको जवाब दे देंगे, या तो मेरे जानकारी में जो चीज होगी मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए मिलता हूं कुछ और नए वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर।